सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की, जिसके 119वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आज संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने स्पेस सेक्टर, एआई, वन्य जीव संरक्षण, स्वास्थ्य संबंधी जरूरी विषयों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अंतरिक्ष यात्रा की उपलब्धियों के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समेत कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की शुरुआत क्रिकेट से की। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया। उसके बाद भारत के अंतरिक्ष यात्रा की भी उन्होंने बात की। चुनौतियों के साथ साथ कामयाबी पर चर्चा हुई। उसके बाद पीएम ने अपनी फ्रांस की यात्रा, एआई के मुद्दे पर बात की, देश की उपलब्धियों को गिनाया। अगले महीने 8 मार्च को, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इस पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और कहा कि हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर होता है। इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और हर तरफ क्रिकेट का माहौल है। क्रिकेट में सेंचुरी का रोमांच क्या होता है, ये तो हम सब भली भांति जानते हैं। लेकिन आज मैं आप सबसे क्रिकेट नहीं, बल्कि भारत ने स्पेस में जो शानदार सेंचुरी बनाई है, उसकी बात करने वाला हूं। पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने हैं। ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। बीते 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स शामिल है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज एआई का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोड़ासम कैलाश जी हैं। डिजिटल गीत संगीत में उनकी दिलचस्पी हमारी कई ट्राइबल लैंग्वेज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने एआई टूल्स की मदद से कोलामी भाषा में गाना कंपोज कर कमाल कर दिया है। वे एआई का उपयोग कोलामी के अलावा भी कई और भाषाओं में गीत तैयार करने के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके ट्रैक हमारे आदिवासी भाई बहनों को खूब पसंद आ रहे हैं। स्पेस सेक्टर हो या फिर एआई, हमारे युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक नई क्रांति को जन्म दे रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर होता है। देवी महात्म्य में कहा गया है, विद्याः समस्ताः तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। अर्थात सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी
उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 119वें एपिसोड का प्रसारण देश भर में किया गया, तो वहीं 12 प्रमुख स्थानों से इस कार्यक्रम का विशेष लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें कानपुर का कारगिल पार्क, इसके अलावा मोती झील भी शामिल है। इस दौरान कानपुर के मोती झील में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक, प्रकाश पाल सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मोती झील में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शहर के व्यापारी वर्ग को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया था। करीब 500 व्यापारी नेता समेत कई अन्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे, जिसकी पीएमओ ने से बकायदा मॉनिटरिंग भी हुई है। दुनिया का ये अनोखा कार्यक्रम है और इस आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी जी ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रत्येक धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों के द्वारा जो देश में कुछ अनोखे कार्य किए गए हैं, जिससे पूरे देश के नौजवान और लड़के लड़कियां, बुजुर्ग, महिलाएं, किसान सभी लोग प्रेरणा ले। इस प्रकार का ये कार्यक्रम है जो हम सबके संज्ञान में आता है। आज हम सभी कानपुरियों का ये सौभाग्य है कि मोदी जी ने इस कानपुर को भी आज सजीव प्रसारण में अपने मन की बात से जोड़ा है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की। 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर के दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे और जानकारी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जो 20 करोड़ से ज्यादा की राशि है वो किसानों के खाते में डालने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले शिवराज सिंह चौहान बिहार पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी किसानों को लेकर बहुत कुछ कर रहे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भागलपुर पधार रहे हैं। बिहार के विकास का सौभाग्य सूर्य का उदय हो रहा है। बिहार की सरकार तो विकास के काम कर ही रही है, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग गई है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता होंगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। रविवार को पार्टी मुख्यालय पर हुई इस बैठक में सभी विधायकों ने आतिशी को विधायक दल का नेता चुना, जिसके बाद अब साफ हो गया है कि दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगी। आज आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता की चयन प्रक्रिया पूरी हुई है। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी।